वंदे मातरम आप सभी को। आज हम औसत के कुछ प्रमुख क्वेश्चन करेंगे। आइए औसत को पहले समझते हैं। औसत क्या होता है? इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि किसी भी तथ्य का वह मध्यमान वैल्यू जो एक विशेष उद्देश्य रखता है, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। यह एक स्टैटिकल डाटा है। इस आंकड़े का हम एवरेज पूछ रहे हैं। एवरेज कितना है? देखिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आता है। औसत जो होता है वह इस प्रकार से होता है, किसी भी दी गई संख्याओं का योग या कुल दी गई संख्याओं का योग। जैसे ये संख्या दी गई है, इन संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग, ठीक है जी, बटे, अब ये देखिए बटे में है, बटे कुल दी गई संख्या। कुल दी गई में कुल कितनी संख्या दी गई है उससे हम डिवाइड करते हैं। कुल दी गई संख्या, ठीक है जी। चलिए अब इसमें स्टेटे को रख देते हैं। अब इसमें डाटा को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। 4 + 10 + 20 + 16, यह कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इसके रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा? बहुत आसानी से आ जाएगा। 20 20 40 + 50, 50/4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। 25/2, या इसको सीधे 2 से भाग देके भी आगे निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप एक चीज़ को गौर करना है। एक गौर करने की बात है, औसत जो होता है वह दी गई संख्याओं का योग होता है। डिवाइड किससे करेंगे? कुल दी गई संख्या, मतलब कि n, जो नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा S/n। औसत को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर बड़े क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में आसानी से कर लेंगे। हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से भी करेंगे। यहाँ तक वो बात समझ में आती है। कुछ और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एनडीए में पूछा गया। इसमें पूछ रहा है कि यक्स का मान बताना है। यक्स का मान कितना होगा? चलिए कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछ रहे हैं एक्स का मान, हमें औसत का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि औसत जो होता है दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में S/n, एस मतलब होता है सम, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल दी गई संख्या। यहाँ पर डेटा को रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? औसत दिया है 40 दे रखा है, इसमें वैल्यू को रख देंगे, ठीक है जी। दी गई संख्याओं को योग, जो ये हमारी संख्या सामने संख्या दी गई है 11 23 प्लस यक्स, कितने नंबर है? 1 2 3, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 120, इनको भी ऐड कर लेंगे। ये 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 34 प्लस एक्स। अब एक सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो बड़ा आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और यहाँ से बड़े आसानी से हम एक्स का रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक एक्स का रिजल्ट यहाँ से 86 आता है, जो इसमें सी आंसर सही है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बखूबी कर लिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 5 छात्रों का भार क्रमशः दे रखा है और उनका औसत भार एवरेज दे रखा है कितना है? 50 है। और पूछ रहे हैं पांचवें व्यक्ति का भार बताइए, पांचवें छात्र का, सॉरी छात्र मतलब बोला यक्स का मान पता करने को बता रहे हैं। जो दिए हैं उनको पहले बता देते हैं क्या क्या दिया गया है। औसत यहाँ से दे रखा है, कितना दे रखा है? 50। हमें औसत का फॉर्मूला, एवरेज जिसे औसत के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला हमको याद हो चुका है। दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। चलिए अब हम बस बहुत आसानी से इसमें हम रिजल्ट को, डाटा को रख देंगे और हम रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे औसत इनका 50 दे रखा है। चलिए दी गई कुल संख्या कितनी है? 40 है, एक का 40 है, फिर 42 है, फिर 44 है, फिर 46 है, फिर प्लस यक्स। यही हमें वैल्यू निकालना है। कुल संख्या कुल 5 ही है। 5 छात्रों के बारे में बात हो रही है, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है, इसको हम बाद में एज इट इज रख के आगे आगे ले जाएंगे। 17।
आगे आप लोगों ने इसे कर भी लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 250 माइनस 172 इक्वल टू यस। अब इसमें से घटा दें, अर्थात उसका भार कितना है, 78 kg है। 78 इसका आंसर आ गया। देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कच्चा है जिसमें 20 लड़के हैं, उनका एवरेज दे रहा है 12 ईयर्स, 12 वर्ष इनका दे रखा है, ठीक है। और बता रहे हैं कि यदि उसमें अध्यापक की एज को सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत बढ़ जाता है, कितना, 1 से बढ़ जाता है। या ये क्वेश्चन में दिए रखे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। औसत क्या होता है इसको हम समझ चुके हैं। दी गई कुल संख्या को योग बटे कुल संख्या, इसको हम s बटे n से लिखते हैं। s जो होता है कुल संख्याओं का योग होता है, दी गई संख्याओं का योग होता है। n होता है कुल संख्याओं, कुल संख्या यहाँ पे कितने हुए कक्षा में, 20 लड़के थे। 20 लड़के थे ना। अब यहाँ पे डाटा को रख देते हैं। नंबर कितने थे, 20। यहाँ से हम इसमें डाटा को रख देंगे तभी हमारा वैल्यू आएगा। कह रहा है कि 20 लड़कों का औसत कितना था, 12। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ से हम यस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो अच्छा से आपको बन जाएगा क्वेश्चन और समझ में भी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसकी रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आता है। अब ये जो एस आया है ये 20 छात्रों का भार आया है। अब हम टीचर्स को ऐड करेंगे तब क्या होगा, फिर से हम देखेंगे औसत जो होता है, औसत क्या होता है, एस बाई एन, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चलिए अब यहाँ पे जो ए हो जाएगा वो बढ़ जाएगा कितना, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी आ रहे हैं इस चलते यहाँ बता रहे हैं कि उनकी औसत में एक बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो जाएगा 12 + 1, ठीक है। यहाँ पे चतुराई दिखाना होगा क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 छात्र पहले थे, फिर टीचर साहब ऐड हो जा रहे हैं। टीचर की एज को हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो पहले 20 छात्रों की उम्र प्लस टीचर्स की उम्र, 20 छात्रों की उम्र कितनी थी, 240 थी, यहाँ से आप दिखा रहे हो। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टीचर्स की एज कितनी है, यक्स है। चलिए कुल संख्या कितनी है, पहले 20 थी, अब एक बढ़ गई है, अब 20 + 1 बढ़ गई है क्योंकि टीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएंगे 240 + यक्स बटे 21। एक सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट यहाँ पे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कितने लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। चलिए हम भी पहुँच जाते हैं रिजल्ट पे। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 273 - 240, दिख ही रहा है, तो 33 आएगा। तो टीचर्स की जो एज है वो कितनी थी बच्चों, 33 साल। 33 उसकी क्या थी, उम्र थी। 33 ईयर्स उसकी एज थी। थैंक यू।